हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज हम एक नया क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 और उसका नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ आपको कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं 2 - 3/5। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 2 - 3/5 ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और 2 एक नंबर है, तो हम 2 को भी फ्रैक्शन में ही बना लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस का तो दोनों ही फ्रैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो 2 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो अपॉन 1 लगा सकते हैं, 2/1। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमने दोनों को फ्रैक्शन बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर 2/1 कर दिया। ठीक है, अब हम इनको ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी जो नीचे के नंबर्स हैं, अपर जो ऊपर नंबर होते हैं उन्हें हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नंबर्स नीचे होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 और 5 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे पास आ गया 5। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम हमें मिल गया 5। अब देखो, अगर हम 1 को 5 बनाएंगे तो 1 × 5 कर देंगे, है ना, 1 × 5 तो ये 5 बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम एक फ्रैक्शन में नीचे किसी नंबर का इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने 1 को 5 बनाया तो उसके लिए हमने 1 × 5 किया, तो हमें ऊपर जो न्यूमरेटर है 2 उसमें भी 5 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने नीचे 5 का इंटू किया 1 को 5 बनाने के लिए, तो हम ऊपर भी 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 आंसर क्या आया, 10 आ गया। आंसर क्या आया, 10 आ गया, तो इधर हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखो इस 5 को अगर हम 5 बनाएं तो ये तो ऑलरेडी 5 ही है, यानी 5 × 1, इस 5 को 5 × 1 हम लिख सकते हैं, तो 5 आ गया। ठीक है, अब हमने नीचे 5 में इंटू किया है 1 का, तो हम ऊपर 3 में भी इंटू करेंगे 1 का, और 3 × 1 भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो 2 × 5 हमारे 10 हो गया और 3 × 1 हमारा 3 हो गया, राइट। और बीच में किसका साइन है, आप देखो बीच में हमारा माइनस का साइन है, जिसे हम इधर इन दोनों के बीच में लगा देंगे इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 - 3 कितना होता है, 10 - 3 हो जाते हैं हमारे 7, राइट। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर है अपॉन में 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/5। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो अभी हमारे पास फ्रैक्शन था 2/1 - 3/5, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर हमारा क्या आ गया है, 7/5 आ गया है। अब आप चाहो तो 7/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए 7/5 का मतलब क्या है, 7/5 का ये मतलब है ना, डिवीजन हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। तो अब 5 के टेबल में अगर हम 5 × 1 = 5 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये दोनों माइनस होंगे और आंसर यहाँ 2 आ जाएगा, रिमाइंडर, है ना। और अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, यू शेप में। देखिए मतलब कैसे, सबसे पहले ये जो 1 है जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं 1, उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो है 2, उसके बाद हम यहाँ ये जो हमारा 5 है उसे लिखेंगे अपॉन में। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया इसका 1 होल नंबर 2/5। ठीक है, 1 2/5 हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इज इक्वल टू करके 1 2/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1, जो हमारा क्वेश्चन था आई वाला, उसका आंसर। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4 + 7/8। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 4 + 7/8 और ये हमारा आई है ना।
चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, दोनों हमारे फ्रैक्शन होने चाहिए, तो 4 को भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे, 4/1 कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 4/1 कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे डिनोमिनेटर हैं 1 और 8, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा एलसीएम। अब 1 में हम इंटू 8 करेंगे तब हमें 8 मिलेगा, है ना। 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तब हमें 8 मिलेगा। तो जब हमने नीचे डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर यानी 4 में भी हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 32। उसके बाद बीच में ये जो प्लस का साइन है वो इधर लग जाएगा। ठीक है, प्लस लग गया। उसके बाद देखो दोनों प्लस हो रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो 8 में इंटू करेंगे 1 का तब हमें 8 मिलेगा। 8 में इंटू करेंगे 1 का तब हमें 8 मिलेगा। जब हमने नीचे 8 में इंटू किया है 1 का तो हम ऊपर न्यूमरेटर 7 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। जब 7 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें करना है 32 प्लस 7। 32 प्लस 7 हो जाते हैं 39। 32 प्लस 7 हमारे क्या हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं। और अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर है 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 39/8। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 39/8। सो दिस इज अवर आंसर। और इस तरीके से आप जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो थर्ड देखिए, 3/5 प्लस 2/7। तो अब हमारा क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/7, राइट, यही है ना। यस, तो इसको अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखो हमने क्या सीखा कि हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाने होते हैं। जब हम सेम बनाएंगे तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 है, 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है आप सभी को याद होगा। 5 और 7 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7 हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब 5 और 7 आया, 5 इंटू 7 कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम निकल कर आ गया 35। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम निकल कर आ गया 35, तो हमने 35 लिख दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने 35 लिख दिया। अब देखो 5 में क्या इंटू करें जो 35 आ जाए। तो अगर हम इंटू करें 7 का तो 5 7 जा 35। तो 5 इंटू 7 35 होता है, राइट। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। और 3 7 जा, या फिर हम कहते हैं 7 3 जा, कितने होते हैं हमारा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हमारा 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 आप कैसे भी करो तो आंसर हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लग जाएगा बिकॉज ये दोनों प्लस हो रहे हैं। उसके बाद देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आंसर आ जाए। 7 इंटू 5, 7 5 से हमारे 35 होते हैं। जब हमने 7 में मल्टीप्लाई किया है 5 का तो ऊपर 2 में भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 5 से कितने हो जाते हैं, 2 5 हो जाते हैं 10। तो उधर हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 21 प्लस 10, 21 प्लस 10 कितने होते हैं, 31, है ना। 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 31। तो 31 आ गया और अपॉन में है 35। तो 31/35 इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31/35। ठीक है, इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा फोर्थ, 9/11 माइनस 4/15। तो देख लेते हैं 9/11 माइनस 4/15 हमारा क्वेश्चन है। तो इधर हम 11 और 15 का एलसीएम लेंगे। 11 और 15 का एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। चलिए 11 और 15 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो 11 1 जा 11 हो जाएगा, इधर हमारा 15 बचा। अब अगर हम 5 की टेबल से करें या डायरेक्ट 15 की टेबल से भी कर सकते हैं। तो 15 1 जा 15 हम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा 11 और 15 आए। 15 इंटू 11 कर देख लेते हैं। 15 इंटू 11 कितने हो जाएंगे, देखो 15 और 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 5 जा 55, 5 इधर और 5 हमारा कैरी। 11 1 जा होते हैं 11 और 11 में अगर हम 5 जोड़ें तो 16। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 165। तो 15 इंटू 11 आंसर आ गया 165, यानी इन दोनों का एलसीएम हो गया 165। अब देखो 11 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें मिलेगा 11 इंटू 65, है ना। और 15 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलेगा 165। ठीक है, तो 11 इंटू 15, तो हम ऊपर भी 9 इंटू 15 करेंगे।
ठीक है। 9 इंटू 15 होते हैं 135, उसके बाद माइनस का साइन लग जाएगा। अब अगर नीचे हमने 15 इंटू 11 किया है तो ऊपर भी हम 4 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 11 हमारे क्या हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। अब हमें 135 में से 44 को करना है माइनस, नाइन्टी वन हमारा आंसर आ जाएगा। तो 91 अपॉन 165, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया 91 अपॉन 165। तो बाकी सब मैं यहाँ रेज कर देती हूँ। ठीक है, और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 91 अपॉन 165। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इस तरीके से हमने आंसर यहाँ निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2 है। तो इसमें भी हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन है 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2, यही है ना हमारा क्वेश्चन। चलो अब जल्दी से हम 10, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, सो 5 से अगर हम करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 5 की टेबल में नहीं आता ना 2, इसलिए। उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 ऐसे ही रहेगा और फिर से 2 1 ज़ा 2। तो हमारा 5 और 2 बचे। 5 इंटू 2 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो इनका एलसीएम आ गया 10। 5 और 2, ये जो हमारे तीन नंबर्स थे, इन तीनों का एलसीएम क्या है, इन तीनों का एलसीएम आया है हमारा 10। ठीक है, एलसीएम हमारा 10 आ गया। अगर आप देखें तो हम यहाँ सबसे पहले 10 लिख देते हैं। एलसीएम हो गया 10। अब 10 इंटू 1 करेंगे, 10 इंटू 1 तो हमारा 10 होता है। तो हमने नीचे 1 का इंटू किया तो 7 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 इंटू 1 हमारा 7 हो जाता है। उसके बाद प्लस, अब 5 इंटू 2 हमारे 10 होते हैं, 5 2 ज़ा 10। अब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाते हैं हमारे 4। अब देखो 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है, 2 5 ज़ा 10। ऊपर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस 4 प्लस 15, तो ये तीनों आपको प्लस करने हैं। ट्वेंटी 26 आंसर आ गया। ओके, 26 हमारा आंसर आ गया, प्लस कर तीनों नंबर्स को। ठीक है, तो 26 और अपॉन में 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26 अपॉन 10। ठीक है, चलिए अब वैसे आप 26 अपॉन 10 को काट भी सकते हैं। ठीक है, 6 देख लेते हैं। 2 2 अपॉन 3 प्लस 3 1 अपॉन 2, इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें लिख देंगे। तो देखो उस नॉर्मल हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 है इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 6 हमारा आंसर आ गया, यानी मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा उसमें हम ये जो न्यूमरेटर है 2 उसे ऐड करेंगे। तो 2 इंटू 3 हो जाएंगे 6। ठीक है, और 6 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 8 और अपॉन में है 3, 8 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इस हमने मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको भी लिख लेते हैं उसी तरीके से। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस मिक्स फ्रैक्शन को और जल्दी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3 हो जाएंगे हमारे 6 और 6 में प्लस 1 करें तो 7। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 7 अपॉन 2 में। ठीक है, और बीच में ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 8 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 2, हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और अब हमारे पास है 8 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 2। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं जब उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होता है तब। अब यहाँ 3 और 2 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब 3 इंटू 2 होता है 6, तो अगर हमने
डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 होता है 6, ऐसे ही 7 इंटू 3 क्या होगा 21, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 21, 16 प्लस 21, तो क्या आ जाएगा हमारा 37, 16 प्लस 21 यानी 37 अपॉन 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है 37 अपॉन 6, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 6 1 अपॉन 6, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे जो हमारा लास्ट है, 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 अपॉन 8, ये भी मिक्सड है। सबसे पहले इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 हो जाएंगे, 16 में 1 ऐड किया तो 17, ये हमारा 17 अपॉन 2 हो गया। 8 3 ज़ा ओके, सो अब देखिए 8 3 ज़ा 24, 24 में हमें 5 प्लस करना है, इट मीन्स ये 29 अपॉन 8 हो जाएगा। 2 और 8 इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड देन अगेन 2 से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने होते हैं 8 हो जाते हैं, 8 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 4 8 होते हैं, तो 17 इंटू 4 कितने होंगे 68, राइट। एंड देन 8 इंटू 1 8 होते हैं, तो 29 इंटू 1 29, तो 68 माइनस 29, 68 माइनस 29 यानी 39 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो हमने क्वेश्चन 1 के सारे जो दिए गए थे सब सॉल्व कर दिए सारे पार्ट्स, और देखिए ये सभी आंसर्स हो जाएंगे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सबको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, राइट राइट, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अब ये जो फ्रैक्शंस है उन्हें हम फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3 और 8 अपॉन 21। तो देखिए जब भी हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, देखो अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, उसी हिसाब से फिर हम अरेंज करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा। पता कब चलेगा, पता तब चलेगा जब तीनों के डिनोमिनेटर हमारे हो जाएंगे सेम। जब तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम न्यूमरेटर से पहचान लेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शंस की पहचान करने के लिए कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं हम लोग। देखिए एक का डिनोमिनेटर 9 है, एक का 3 है, एक का 21 है, तो सबके डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे। और जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। आपको याद होगा उन फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो चलो लाइक फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 3 और 21 इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम। चलो 9 3 और 21 ये तीन हमारे पास नंबर हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। दोबारा से 3 से हो जाएगा ये 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 7, फिर ये 7 से होगा 1 एंड देन अगेन 1। तो ये तीन नंबर्स हुए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 7 ज़ा कितने होंगे 63। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया तीनों नंबर्स का, 63 आ गया, ठीक है। 63 हमारे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। आप देखेंगे 9 की टेबल में भी 63 आता है, 3 की टेबल में भी और 21 की टेबल में भी, ठीक है ना। तो 63 एलसीएम हमें मिल गया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारा फ्रैक्शन है 2 अपॉन 9, है ना। तो हम लिखेंगे 2 अपॉन 9।
अब 9 और 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 हमारा आ जाए। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 9 7 ज़ा 63, है ना। अब देखो, जब भी मैंने बताया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर, तो उसी नंबर का हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें हमने नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हम 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 7 सा कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा 2/9 है उसमें 7 मल्टीप्लाई कर कर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ गया 14/63। क्या आ गया, 14/63। क्लियर हो गया। अब देखो, दोनों फ्रैक्शन एक ही है। अगर आप 14/63 को 7 की टेबल से काट दोगे तो 7 2 ज़ा 14 और 7 9 ज़ा 63, तो देखो क्या बन गया, 2/9 बन गया। यही फ्रैक्शन दोबारा से कट कर आ गया, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन एक ही है, बस ये थोड़ी बड़ा फॉर्म है उसका। अगर आप इसको कट करोगे तो आपको वापस से ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो हमें अब क्या करना है, जैसे हमने 2/9 को बदल दिया 14/63 में, और 63 इसका डिनोमिनेटर बना दिया, ऐसे ही हमें 2/3 का भी डिनोमिनेटर 63 बनाना है, और 8/21 का भी डिनोमिनेटर हमें 63 बनाना है, जिससे ये तीनों के तीनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 14/63 2/9 को बदल दिया इसमें, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 2/3। तो 2/3, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 63 आ जाए, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 3 की टेबल में 63 कब आता है, 3 की टेबल में 63 कब आता है, बताइए। अगर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 और 63 का, तो हमें पता चल जाएगा 3 की टेबल में 63 कब आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा सबसे पहले। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, उसके बाद 3 उतर गया, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आंसर आ गया 21, यानी 3 इंटू 21 हमारा 63 होता है ना। 3 इंटू 21 हमारा 63 होता है। चलो फिर 3 इंटू 21 कर देते हैं, हमारा 63 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 और 21 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। अब देखो, हमने नीचे 21 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 21 करेंगे। तो चलो 2 इंटू 21 कितना होता है ये भी देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 21 होता है 42, ठीक है। तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर हो गया 42, ठीक है। तो 2/3 कन्वर्ट हो गया 42/63 में। तो अब देखो 2/9 का भी डिनोमिनेटर 63 है, 2/3 का भी डिनोमिनेटर हमने 63 बना दिया। अब बचा 8/21। अब क्या बचा, 8/21। अब जल्दी से क्या करते हैं, 8/21 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें 21 में कि हमारा जो है 63 डिनोमिनेटर बन जाए। तो बताइए क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप कर कर देखो, 21 2 ज़ा कितना हो रहा है, 21 2 ज़ा तो हमारा 42 हो रहा है ना। 21 3 ज़ा कितना हो रहा है देखते हैं, 21 इंटू 3 कितना हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखिए 21 3 ज़ा हमारा 63 हो रहा है, ठीक है। तो हम 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब हमने नीचे 3 का किया, तो 8 में भी ऊपर हमें 3 का करना पड़ेगा, ठीक है। और 8 3 ज़ा कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो देखो 24/63 में हमने बदल दिया 8/21 को। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या दिखेगा कि तीनों के हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिए हैं, 63 63 63, राइट। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब आप न्यूमरेटर्स पे ध्यान दो, न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, 14 का। 14 सबसे छोटा है ना इन तीनों में से, 24 42 और 14 में से सबसे छोटा 14 ही तो है। और 14/63 का मतलब है 2/9, क्योंकि 2/9 को ही तो हमने 14/63 में कन्वर्ट किया था, राइट। तो यानी 14/63 यानी 2/9 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो हम इनको अरेंज करते जाएंगे। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा चूज करो, तो सबसे बड़ा नंबर है 42। तो 42/63, 2/3 को हमने बनाया था 42/63, है ना। तो यानी 42/63 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। 42/63 ये सबसे बड़ा नंबर है। उससे छोटा है 24/63, देखो 24 उससे छोटा है ना, तो उससे छोटा है 24/63, और इन सब में से सबसे छोटा है 14। सबसे छोटा क्या है, 14/63,
ठीक है, सबसे छोटा है हमारा 14/63, राइट। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे हमारे किस में, हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो यही हमारा फाइनल आंसर नहीं हो जाएगा, यहीं पर हमारा आंसर खत्म नहीं हो जाएगा। अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमें इन्हें क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस दिए गए थे उन्हीं के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो 42/63 हमने किसको बनाया था, 2/3 को बनाया था, ठीक है। तो 2/3 तो सबसे पहले लिख जाएगा इसकी जगह। उसके बाद 24/63 हमने बनाया था 8/21 को, है ना। तो 8/21 नेक्स्ट हो गया, और 14/63 है 2/9, है ना। तो 2/9 ये हो गया। तो 42/63 हो गया हमारा 2/3, 24/63 हो गया हमारा 8/21, और 14/63 हो गया हमारा 2/9। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 1/5, 3/7 और 7/10 को। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 70 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको हम कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। तो 1/5 कन्वर्ट हो गया 14/70 में। अब इसको मैं पूरा कर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अच्छे से ये पहला वाला क्वेश्चन समझा दिया है, तो आप ये जो है खुद से करने की कोशिश करेंगे। 1/5 कन्वर्ट हो जाएगा 14/70 में, 3/7 कन्वर्ट हो जाएगा 30/70 में, और 7/10 कन्वर्ट हो जाएगा 49/70 में। इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में बना दिया। अब बस इतना ही तो हमें करना होता है, हमें बस लाइक फ्रैक्शन में बनाना होता है, उसके बाद तो सारा काम हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। 49/70 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 30/70, उसके बाद आएगा 14/70। अब इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। 49/70 है 7/10, 30/70 है 3/7, और 14/70 है 1/5। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, सबसे पहले 7/10 एंड देन 3/7 एंड देन 1/5। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। अच्छा देखो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसमें हर रो के नंबर्स का सम उनको जोड़कर एक आए, ठीक है। अगर हम कैसे जोड़ें इन सभी नंबर्स को, अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐसे जोड़ लें, ठीक है, इस तरीके से जोड़ लें, या फिर रो वाइज यानी इस ऐसे जोड़ लें, ऐसे इन तीनों नंबर्स को जोड़ लें, या फिर इस तरीके से इन तीन नंबर को जोड़ लें, इनका जो सम है यानी इन तीनों को जोड़कर हमारा एक ही आ रहा है, उसे हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या ये जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पहले तीन नंबर को जोड़ेंगे, फिर इन तीनों दूसरे रो की नंबर्स को जोड़ेंगे, फिर तीसरे रो के नंबर्स को जोड़ेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे इन नंबर्स को जोड़ेंगे और फिर ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे जोड़ने के बाद फिर हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे इन तीनों को जोड़ेंगे। और अगर ऐसे हर जगह से जोड़ने पर हमारा आंसर सेम आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मैजिक स्क्वायर है। लेकिन अगर सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहली जो रो है 4/11, 9/11 और 2/11, इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो अब इन्हें जोड़ना हमारे लिए एकदम आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 11 ही है, इन सभी का डिनोमिनेटर 11 है। तो देखो जब भी देखो डिनोमिनेटर जब भी हमारे 11 होते हैं, 11 ही नहीं सेम होते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, हम बस न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं। जैसे 4/11, 9/11 और 2/11 ये तीन फ्रैक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ना है। यानी 4, 9 और 2 को आप प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 15, और डिनोमिनेटर तो भाई 11 ही है तो वो 11 ही रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर यहाँ अलग अलग डिनोमिनेटर होते तो हम कौन सा आइडिया लेते, तो हम क्या करते, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालते। अगर अलग अलग होते, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो हम एलसीएम निकालते, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस मैंने बताया वो करते। लेकिन यहाँ अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ सेम है तीनों के तीनों, 11 11 11, यानी तीनों लाइक फ्रैक्शन है। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन हो तो हम डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं और सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये तीनों को जोड़कर हमें मिल गया 15/11। अब हम जोड़ते हैं इस रो वाले नंबर्स को, ठीक है। चलो
अब हम ऐसे ही सभी रो वाले नंबर्स को जोड़ देंगे। देखो सेकंड रो के नंबर्स ये रहे, इनको जोड़ने पर भी हमें मिल रहा है 15/11। थर्ड रो को जोड़ने पर हमें 15/11 मिल रहा है। उसके बाद कॉलम वाइज हम जोड़ते हैं। कॉलम वाइज का क्या मतलब है, ऐसे अगर हम जोड़ते हैं कॉलम वाइज, ठीक है, 4/11, 3/11 और 8/11 को, तो हमें क्या मिल रहा है 15/11, तब भी वैसे ही मिल रहा है। सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को जोड़ते हैं तब भी हमें 15/11 ही मिल रहा है। और अगर हम डायगोनल को जोड़ते हैं, फर्स्ट डायगोनल ये, सेकंड डायगोनल ये, ऐसे जोड़ते हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है, तब भी हमें मिल रहा है सभी का आंसर 15/11। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हर तरीके से जोड़कर देख लिया, हमारा क्या आ रहा है 15/11 ही आंसर आ रहा है। तो यानी हर कॉलम, हर डायगोनल, हर रो का आंसर सेम है, देयरफॉर इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर का क्वेश्चन है। देखो एक शीट है पेपर की जो कि रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर यानी इस तरीके से रेक्टेंगुलर शीट है। अब क्या करना है, हमें लेंथ दे रखी है शीट की जो कि है 12 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है शीट की जो कि है 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखो जब भी हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को जोड़ दो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़कर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हमें क्या है, जैसे मान लो ये शीट ऑफ पेपर है, तो हमें पता है उसकी लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो पता ही है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फिट कर देते हैं। लेंथ हो गई 12 1/2 सेंटीमीटर, फिर उसमें जोड़ रहा है ब्रेड्थ जो कि है 10 2/3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ और लेंथ हमने लिख दिया और बाहर हमारा 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 25/2 और 10 2/3 बन गया 32/3। ठीक है, तो इन्हें हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो अब हम इजीली क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब 2 इंटू 3 6 होता है, तो 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 3 इंटू 2 6 होता है, तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 75 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा, यानी 139 और अपॉन में 6 है ही। अब 139/6 हमने लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ लिया, अब 2 का उसमें इंटू करना है। 2 का इंटू करेंगे 139/6 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 139/3। कैसे आ जाएगा, देखो हम सिंपली कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन गया 139/3। ठीक है ना, 139/3। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि है 46 1/3। तो हमें पैरामीटर पता चल गया जो कि हो जाएगा 46 1/3। तो हम लिख सकते हैं कि पैरामीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर शीट का, 46 1/3 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब इसमें भी पैरामीटर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ए बी और ई, ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है ये वाला बी ई सी डी, या हम कह सकते हैं बी सी डी ई, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका भी हमें पैरामीटर निकालना है और बताना है कि किसका पैरामीटर बड़ा है, इस ट्राइंगल का या फिर इस रेक्टेंगल का। चलो निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड दे रखी है ना उन सभी साइड को जोड़ देना। ठीक है, उनकी जो लेंथ है उन्हें जोड़ देना। तो देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसकी अगर हम देखें इस साइड की लेंथ तो 5/2 सेंटीमीटर है। अगर हम बी और ई, बी ई साइड की लेंथ देखें तो 2 3/4 सेंटीमीटर है। और ए और ई, ए ई साइड की लेंथ देखें तो 3 3/5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। ओके, तीनों को हम जोड़ लेंगे। पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर कर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5 अब हम करने वाले हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे और इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 20। उसके बाद
हम लोग 5 इंटू 10 करेंगे जो कि हो गया 50, है ना, और 4 इंटू 5 होता है 20, तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55। इसी तरीके से 5 इंटू 4 होता है हमारा 20, तो 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 50, 55 और 72 को जोड़ेंगे, 177 आंसर आ गया, और अपॉन में हमारा 20 है ही, यानी 177 अपॉन 20 हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 817 अपॉन 20 सेंटीमीटर हमारी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगी ट्राइंगल की। ठीक है, तो पेरीमीटर ट्राइंगल की हमें पता चल गई 817 अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल ये रहा, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो इसमें हमें पता है लेंथ है 23/4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 23/4 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही। सबसे पहले जो लेंथ है वो मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में 11/4 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 11/4 प्लस 7/6 और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। तो देखो पहले 6 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो कि 12 हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 3 हमारा 12 होता है, तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऐसे ही 6 इंटू 2 हमारा 12 होता है, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 33 प्लस 14 हो गया हमारा 47। ठीक है, और नीचे हमारा है 12, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्चुअली इसको कट किया गया है, कट से मेरा मतलब है देखो 2 1 से 2 हो जाएगा और 2 6 से 12 हो जाएगा, और 33 प्लस 14 47 हो जाएगा, और अपॉन में हमारा 6 आ गया, तो 47/6 इसे डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो 47/6 इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 7/5/6। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 7/5/6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अगर हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उससे अगर हम कंपेयर करें तो किसका बड़ा होगा, तो देखो 8 होल नंबर और यहाँ 7 है, तो देखो 8 ही बड़ा है 7 से, तो है ना, तो बड़ा किसका हो गया 817/20 सेंटीमीटर, ये हमारा बड़ा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर बड़ा है रेक्टेंगल से। ठीक है, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका आंसर हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7/3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? अब देखो सलील जो है वो पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है, यहाँ आई थिंक साहिल होना चाहिए, खैर जो भी है, एक बॉय है जो कि फ्रेम में लगाना चाहता है पिक्चर को। ठीक है, तो पिक्चर है 7/3/5 सेंटीमीटर वाइड, और जो फ्रेम है उसमें 7/3/10 से ज़्यादा वाइड पिक्चर नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप बताइए कि जो पिक्चर है उसे कितना काटना चाहिए कि वो फ्रेम में लग जाए। तो देखो पिक्चर की विड्थ है 7/3/5 सेंटीमीटर, और पिक्चर फ्रेम में की जो विड्थ दे रखी है वो है 7/3/10 सेंटीमीटर। इससे बड़ी पिक्चर नहीं आ सकती उस पिक्चर फ्रेम में। ठीक है, तो कितना काटा जाए उस पिक्चर को आपको ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से माइनस कर देंगे द विड्थ ऑफ पिक्चर फ्रेम। ठीक है, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि पिक्चर को हमें 3/10 सेंटीमीटर काटना है जिससे कि वो पिक्चर फ्रेम में आ जाए। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 6 हो गया, आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। रितु ने 3/5 पार्ट एक एप्पल का खा लिया, और जो बचा हुआ पार्ट था एप्पल का वो उसके भाई सोमू ने खाया है। ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया होगा, और किसने ज़्यादा खाया है पार्ट, और कितना ज़्यादा खाया है ये आपको बताना है। तो देखो रितु ने कितना पार्ट खाया, सबसे पहले 3/5 पार्ट खाया, तो अब हमें निकालना है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया होगा। तो देखो एक एप्पल है,
पूरा एक एप्पल है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 1 में से उसने 3/5 पार्ट तो ऋतु ने ही खा लिया, तो माइनस कर देते हैं 1 में से 3/5, क्योंकि पूरा 3/5 1 में से किसने खा लिया, ऋतु ने खा लिया। और जो हमारा आंसर आएगा माइनस कर यानी जो बचा वो उसके भाई सोमू ने खा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 में से 3/5 घटा देते हैं कि भाई इतना तो ऋतु ने खा ही लिया है। तो 1/1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, 5 - 3। ठीक है, तो आंसर आ गया 2/5, यानी ऋतु ने 3/5 पार्ट खा लिया और अब जो बचा हुआ पार्ट है 2/5 वो हमारा बचा है अभी। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है कि जो पार्ट बचा वो उसके भाई सोमू ने खा लिया, तो हमें पता चल गया कि जो बचा हुआ पार्ट था वो है 2/5, तो यही पार्ट खाया होगा सोमू ने। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि उसके भाई सोमू ने कितना पार्ट खाया है, 2/5 पार्ट। ठीक है, अब देखो हमें पता है ऋतु ने 3/5 खाया है, सोमू ने 2/5 खाया है, तो किसने ज़्यादा खाया है, जाहिर सी बात है ऋतु ने खाया है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में 3 बड़ा है, तो यानी 3/5 फ्रैक्शन बड़ा हो गया, यानी ऋतु ने ज़्यादा पार्ट खाया है। ठीक है, अब कितना ज़्यादा पार्ट खाया है, कितना ज़्यादा पार्ट खाया है उसे जानने के लिए हम 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 1/5, यानी 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है उसकी बहन ऋतु ने सोमू से। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/5 पार्ट, यानी ऋतु ने 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है सोमू से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। आंसर हम आप लोगों ने देख ही लिया है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। यहीं पर ये फिनिश होती है। अच्छा, एक और पार्ट है, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी है। आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 भी है यहाँ पर लास्ट। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने 7/12 आवर में एक पिक्चर को कलर किया और वैभव ने उसी सेम पिक्चर को 3/4 आवर में कलर किया। तो किसने ज़्यादा लंबा समय लिया उस पिक्चर को कलर करने के लिए और कितने फ्रैक्शन से वो लंबा था, यानी कितना लंबा समय लिया। चलो इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें माइकल का पता है कि माइकल ने 7/12 आवर लिए कलर करने में और वैभव ने 3/4 आवर लिए कलर करने में। तो सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है। तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है कि किसने ज़्यादा समय लिया और कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 12 और 4 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा 12। तो देखो 12 ये तो ऑलरेडी 12 है ही, हम 4 को 12 बना देते हैं। तो 4 × 3 12 और 3 × 3 9, तो हमने 3/4 को कन्वर्ट कर दिया 9/12 में। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 7/12 है ही। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 12 और इसका भी डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो यहाँ पर माइकल ने 7/12 आवर में जो है कलर किया पिक्चर को, और वहीं वैभव ने 9/12 आवर में कलर किया पिक्चर को। तो किसने ज़्यादा समय लिया बताइए। तो इसमें 9/12 बड़ा है, तो यानी वैभव ने ज़्यादा समय लिया कलर करने में। ठीक है, तो वैभव ने ज़्यादा समय लिया। ओके, 9/12 का मतलब है 3/4, तो यानी 3/4 हमारा बड़ा हो गया है ना। तो वैभव ने ज़्यादा समय लिया, और कितना ज़्यादा समय लिया ये निकालने के लिए हम 3/4 में से माइनस कर देंगे 7/12 को, और आंसर हमारा आ गया 1/6। तो यानी 1/6 आवर ज़्यादा समय लिया वैभव ने माइकल से। ठीक है, पिक्चर को कलर करने में। तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड आपने आंसर देख लिया। आई होप आपको समझ आई होगी ये एक्सरसाइज अच्छे से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने इससे पिछला चैप्टर नहीं देखा जो कि हमारा चैप्टर 1 इंटीजर्स था, तो उसके भी हमने सारी एक्सरसाइजेज मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।